विदाई बाप बेटी ने सबको रुला दिया। तो जो आंचल है हो गई है उसकी मायके से विदाई, आ चुकी है भैया अपने ससुराल यानी कि बग्गा की फैमिली में। और अब तो भाई बहुत सारे जो गेम्स वगैरह होते हैं नंदों के साथ वो भी खेले गए होंगे। हाँ, लेकिन भैया इस वाले जब से ये विदाई वाला वीडियो डाला है ना, बग्गा मामा के लिए बहुत ही तरह के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं। इनके सब्सक्राइबर्स भी, जो ये वेलकम हुआ है ना, बहुत सारी चीजें उस पर उठाई जा रही है। नंदों के रोल पे तो उठाई जा रही थी, अभी ये जो वेलकम किया गया उस पे भी बहुत सारी चीजें हैं और बात करेंगे भैया आज की वीडियो में। अगर आप लोग न्यू है चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब मजे में होंगे। और भाई सर्दियों से अपने आप को बचाइए बहुत ज्यादा, जो जहां पे भी है ठंड से अपने को जरूर जरूर प्रोटेक्ट करिए। और लिखिएगा जरूर आप लोग मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। देखिए, अगर मैं बात कर लूं, इन्होंने जो आज वेलकम करते हुए दिखाया है चाचा जी को, स्टार्टिंग में जैसी गाड़ी रुकी चाचा जी का डांस दिखा दिया गया है, थोड़ा बहुत मम्मी भी थोड़ा मटक लिए है वो दिखाया गया है। लेकिन जिस हिसाब से इतने टाइम से ये लोग इतनी तैयारी कर रहे थे, हाँ, इतने टाइटल डाल के इन्होंने वीडियोस छापे हैं, वीडियो बनाए हैं, डॉलर छापे तीनों भाई बहनों ने, तो कुल मिला के एक ही भाभी इनके घर पे आनी थी, ठीक है। और इनकी एक ही इस घर की बहू यानी कि आंचल। तो ये इस कहने को इस घर में तीन बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। कुछ तो अपने आप को इतना हाई फाई समझते हैं, ब्रांड ब्रांड से नीचे आते नहीं है, वो बात और है। जब अपनी भाभी की शॉपिंग करने गए तब भैया लोकल शॉपिंग, हाँ, वही वाले शॉपिंग करके लाए। तो इस घर में तीन यूट्यूबर्स हैं, दो बड़ी बड़ी नंदे भैया बड़ी यूट्यूबर समझती हैं खुद को। छुटकन्नी तो कहती है ना हमारा लेवल 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 की बात करती हैं। लेकिन जिस तरह का ग्रैंड वेलकम किया वो हम सब ने देखा, आपने देखा, मैंने देखा। इनके सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने बहुत तरह के क्वेश्चन उठाया है। पहले क्वेश्चन जो उठ रहा है वो छुटकन्नी के कपड़ों पे उठ रहा है कि वो जो पजामा और स्वेटर पहन के किस तरह से वेलकम कर रही है। और कमेंट्स पे भी हम जाएंगे, लेकिन चलो हम लोग 1% सोच भी लेते हैं कि ठीक है, इतने दिनों बाद इनके घर पे खुशी आई है, इनकी इस घर की बहू आई है, इनकी इकलौती भाभी है ना, वो इनके घर पे आ रही है। अच्छा, मैं चलो मान भी लेती हूँ कि छोटा बच्चा है उसकी वजह से इन्होंने वहां पे चेंज कर लिया होगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि इनके घर में जब वेलकम हो रहा है आंचल का उस टाइम पे इनको थोड़े कपड़े पहन लेने चाहिए? बड़कन्नी जिज्जी सूट में थी जरूर, लेकिन छुटकन्नी आ गई पजामे में। भाई हम लोग शुरू से मतलब दिखाना है कि नहीं, हम तो भाई ब्रांड ब्रांड, हाँ, हम लोग स्टाइलिश, हम लोग मॉडर्न, और हम लोग नहीं पहनते, मतलब अपना इमेज इस तरह की रखनी। तो एक बात बताओ, मतलब जिज्जी को ये आंचल को दिखाना था या क्या था पता नहीं, लेकिन इस टाइम पे मैक्सिमम घरों में जो नॉर्मल लोग होते हैं, और पता है ये लोग मतलब जब फोटोज वगैरह भी क्लिक की जाती हैं भाई सबको लगता है कि हमारी यार पजामे में और इसमें फोटो आ जाएगी तो थोड़ा ऑकवर्ड ना लगे, ठीक है। तो फोटो का भी ध्यान रहता है इस चक्कर में। तो भाई प्रॉपर इतने सारे जो सूट, इतनी बात की जा रही थी, बड़कन्नी ने बोला था उसके मेरे तो भैया 10-15 सूट हैं, उसके भी 10-12 सूट हैं। छुटकन्नी के लिए बोला गया था नहीं, अपने लिए तो 10-20-25 बोले गए थे, उसके लिए 8-10 सूट। तो वो सारे सूट्स गायब हो गए। और कुछ लोगों का ये भी कहना है भाई बड़कन्नी ने क्या किया, वही जो रात में फेरों के टाइम पे जो सूट पहना था। और ये सूट अगर आपको याद हो, जिज्जी ने पूरे उसमें ब्रह्म भोज में भी पहना था, हाँ, मतलब सुबह के टाइम, सॉरी, ब्रह्म भोज में इन्होंने लाइट कलर का सूट पहना था, लेकिन यही रेड वाला सूट इन्होंने उस दिन भी पहना था सुबह के टाइम जब ये पहन के चली थी। तो इसका मतलब इन्होंने वहां पे जाके फिर जो साड़ी पहनी और उसके बाद फिर से ये सूट पहन लिया और फिर नेक्स्ट डे भी इसी सूट पे घूम रही हैं। तो मतलब कितने अनहाइजीनिक हो तुम लोग, ना नहाना ना कुछ। मेन बात हम लोग अभी टॉपिक पे आते हैं कि भाई भाभी को लेके आ रहा है, और थोड़ा सा तो यार तुम लोग कपड़े बदल सकते थे। अगर छुटकन्नी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पजामे में वेलकम किया गया। चलिए मैं इनके कमेंट्स थोड़े से पढ़ लेती हूँ। जो कमेंट सबसे पहला कमेंट आया है और जिसको काफी लोगों ने लाइक भी किया है। प्रीति वॉज इन शर्ट एंड पैंट टू रिसीव न्यू भाभी, डिड शी लूज हर ऑल सेंसेस? इतने दिन बाद घर पे खुशी आई एंड दिस इज हाउ शी वेलकम्ड हर, गुडनेस। आई एम श्योर अगेन बोथ द सिस्टर्स हैड फाइट, ही वॉज लुकिंग स्ट्रेस्ड एंड वेरी टायर्ड टू। तो इस तरह के कमेंट्स आए हैं। होप बोथ सिस्टर्स डोंट रूइन दीपूज मैरिड लाइफ एंड लेट हिम एंड हिज वाइफ लिव देयर लाइफ। मतलब सही में दोनों बहनें इस बार बग्गा और बग्गी को आराम से जीने दें, लिव एंड लेट लिव। वैसे बड़कन्नी ने बोला था कि मैं तो बहुत कंफर्टेबल हो रही हूँ, जैसे मैं छुटकन्नी के साथ बात करती हूँ वैसे ही मैं आंचल के साथ कर रही हूँ, बिल्कुल बहन की तरह है। तो बड़कन्नी जिज्जी, एक बहन का घर बर्बाद कर चुकी हो, अब इसको अपनी भाभी का घर बर्बाद मत करना, है ना।
एक ने लिखा है, क्या सिस्टर्स, भाभी को वेलकम करने कोई बहन नहीं है, कैजुअल ड्रेस में घूम रही है, लगता है कोई मतलब ही नहीं है दुल्हन के आने का। तो इस तरह के कमेंट्स एक नहीं दो नहीं कई लोग लिख रहे हैं। मतलब देखिए, पूरी शादी में सब लोगों ने देखा है कि कितना इन दोनों बहनों ने इन्वॉल्वमेंट दिखाया है भाई के व्लॉग्स में। वैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है भाई ने मना कर दिया हो भाई और बहनों की, तुम मेरे वीडियोस में बिल्कुल आना ही मत, अपना कंटेंट खुद बनाओ। हाँ, और जिस तरह से ये लोग, जब भाई की मेहंदी लग रही थी आपने देखा था, जो वो धर्म वाली बहन है, चंबा वाली सिस्टर, हाँ खैर वो बात और है, उसका चैनल प्रमोट करते करते भी उस चैनल का नाम तक नहीं बताया इन लोगों ने। तो उसके साथ तो इनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दिख रहा था। इनफैक्ट जो रियल सिस्टर्स हैं वो लास्ट में तैयार होके, इनको बस अपने लुक्स की पड़ी थी, अपने कंटेंट की पड़ी थी, अपनी व्लॉगिंग की पड़ी थी, बस फोटोज में हमारी फोटो जरूर होनी चाहिए। छुटकन्नी की तो खैर मेरे ख्याल से बहुत जगह फोटोज ही नहीं है। वो जो पंखा वाला है उसमें इनकी फोटो आई होगी जिसमें चारों खड़ी थी, जो जब वो सहरा बंदी हो जाती है उसके बाद जब बारात निकलती है। ठीक है, हर जगह तो सिस्टर्स गायब थी, जब बारात निकली तब जिज्जियां गायब। ठीक है, जब वहां पे बारात पहुंची तब जिज्जियां नहीं पहुंची, उनकी साड़ी बंध रही थी, फिर भग भग के आई, उन्होंने मिलनी कराई। वैसे मिलनी रस्म से भी यहाँ पे बहुत सारी जो इस किच्चड़ लिच्चड़ फैमिली की है वो पोल खुल चुकी है। हम लोग यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही फैमिली है जिनके घर में एक छुटकन्नी नामक एक महिला है जिसने वो कर रखा था, डोरी डोरी का केस लगाया हुआ है अंकुश की फैमिली पे। ठीक है, इनके हिसाब से ना हम लेते हैं ना हम देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो खुल्लम खुल्ला सबने देख लिया कि कितना गोल्ड आया है। ठीक है, गिफ्ट्स भी आए हैं और एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिले, और शगुन शगुन के लिफाफे मुझको लेना पता नहीं लोग मुझे क्यों दे देते हैं। खुद ही अपनी वीडियो में बोल रही थी, इतना जो तुम ये ओवर एक्टिंग कर जाती हो ना, कई बार बहुत ज्यादा ओवर हो जाता है। बोलते हुए दिख रही थी लास्ट में कि मेरे को इतने सारे शगुन के लिफाफे लोग दे देते हैं, लेकिन हाँ मैं भी बराबर कर देती हूँ, जितना ये लोग देते हैं उतना मैं वापस भी कर देती हूँ, टिट फॉर टैट। और देखते हैं, अभी छुटकन्नी जिज्जी के वीडियो का भी इंतजार कर रहे हैं लोग कि भैया अभी तक छुटकन्नी का वीडियो काहे नहीं आया। बाकी चेन और जिज्जी का सोने वाला जो हार, रानी हार, उसका भी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भैया खोल दिया है, बता दिया है। कहीं ना कहीं अपनी सासू माँ की चेन जो वो पहन के आई थी, ब्रह्म भोज पे पहनी हुई थी, मैंने क्लिप्स भी लगाई हैं फोटोज के साथ। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर चेकआउट करना। उसमें सासू माँ की भी फोटो है और इनकी भी फोटो है, जिससे साफ पता चल रहा है ब्रह्म भोज वाले दिन पहन के आई और उसी रात इन्होंने अपनी सासू माँ के गले से वो चेन विद पेंडेंट निकलवा लिया, और नेक्स्ट डे शादी वाले दिन सुबह जो व्हाइट कलर का स्वेटर पहना उसके साथ वो चेन भी दिख रही है। वही चेन इन्होंने साड़ी पे भी पहनी हुई है। क्या यही रानी हार था जिसके लिए इतने वीडियोस बनाए गए थे कि मेरे को सासू माँ से चाहिए? अरे भाई चलो समझ आता है, लेकिन सास के गले से ही उतरवाना, ये कहाँ की समझदारी है जी? ऐसा तो कोई बहू कभी ना करे। मतलब आप लोग सोचिए कि आप लोग अपनी सास के गले से इस तरह से उतरवा सकते हैं? मतलब ये तो सही में बहुत ही शेमफुल एक्ट लगा मुझे जीजी जिज्जी आपकी तरफ से। बाकी बहुत सारे कमेंट्स और आए हैं, और हाँ कुछ लोग इस पे भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, हिमाचली वेडिंग, हिमाचली रिचुअल, हिमाचली कल्चर, ये लोग जो लिख रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रॉपर रिचुअल फॉलो हो नहीं रहे हैं। वेडिंग अगर की गई है तो पंजाबी रिचुअल्स को ही फॉलो कर रहे हैं, वो भी ढंग से नहीं किए गए हैं, स्वास्थ्य गलत बना दिया गया, और टाइम टू टाइम, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो हिमाचली कल्चर की तो फॉलो हुई ही नहीं है। और बहुत सारे कल्चर्स जैसे विदाई सेरेमनी में भी इन्होंने, जो एक दुल्हन की जो एंट्री होती है, जो गृह वधू आती है, ठीक है, नई दुल्हन, उसकी बिल्कुल स्टार्टिंग गेट पे एंट्री होती है, जो कलश को ऐसे पाँव से गिरा के, सीधा पाँव है ना, और चावल वगैरह रखे होते हैं यहाँ पे। कलश का जो वो रखा गया था, छोटा सा लोटा, उसका साइज देखिए, उसको 4-5 पत्तों से, फूल के पेटल्स है ना, रोज से सजा दिया गया। मुझको ये समझ नहीं आया कि कहने को ये इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, अरे ग्रैंड वेलकम होता है, मतलब इतने टाइम से इन्होंने इतना सब कुछ बोल रखा था, तो हमने सोचा भैया इस बार लगता है ये 3 यूट्यूबर्स हैं इस घर में, इकलौती भाभी आ रही है तो कुछ अच्छा वेलकम करेंगे। और ऐसा नहीं है, आजकल बहुत अच्छा वेलकम भी होता है। अगर आप देखें पूरे जब जब जहां जहां लड़की पैर रखती है वहां पे फूल, पूरा रोजेस पड़े होते हैं, फूल डालते हैं एक एक स्टेप पे। ठीक है, वो कुछ भी नहीं, कोई तैयारी ही नहीं, बस चाचा जी को डांस करवा दिया गया स्टार्टिंग में, और इस तरह से थोड़ा आरती, स्टार्टिंग में आरती करती है, और एंट्री पे जो रिचुअल्स होते हैं, वो जो कलश गिराती है लड़की राइट पाँव से, वो बिल्कुल स्टार्टिंग में गिराती है। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज आप लोग भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा, मुझे बताइएगा अगर आप लोग पंजाब साइड से हैं। ये चीज तो मेरे ख्याल से जहां भी हो, ये चीज बिल्कुल सब सारे स्टेट्स में ये चीज तो कॉमन ही होती है कि स्टार्टिंग में होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजों पे बात। और जो वहां पे ज्वेलरी की बात करें तो अगर फेरे वाले आपने देखे थे, इनकी कुछ भी
व्लॉगिंग जिस तरह से मेरे भाई की शादी, लेकिन भाई की शादी कुछ भी अपने व्लॉग में दिखाया नहीं गया बड़गन्नी जिज्जी द्वारा। जब वहां पे फेरे हो रहे थे, पीछे दोनों बहनें बैठी थी, जहां पे ठंड ठंड की बात की जा रही थी, मतलब तुम अपने को दिखा लो, अपनी मूंगफली दिखा लो, अपनी थोपड़ा दिखा लो। अरे भैया, जिसकी शादी है, भाई की शादी टाइटल डाला तो भाई की शादी, भाई के फेरे, भाई की जयमाला, कुछ भी कवर नहीं किया है। हाँ, हो सकता है छुटकन्नी रिज्जी भैया आराम से जब थोड़ा सारा काम वाम कर लेंगी, समेट लेंगी घर, आराम से फिर वीडियो बैठ के बनाएंगी, एडिट करके डालेंगी, उसमें शायद वो जयमाला दिखाएं। हाँ, क्योंकि इन दोनों भाई बहनों ने तो जयमाला का कुछ भी दिखाया नहीं है। जो ये चाहते थे वो ही दिखाया है। भाई की शादी टाइटल डाल के भाई की शादी का कुछ भी नहीं दिखाया है। अच्छा, मंगलसूत्र को बड़ा फोकस किया गया था, मंगलसूत्र निकाल निकाल प्रिया, मंगलसूत्र निकाल। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, मैं इनके हिसाब से, कि ये हिमाचली शादी जो लिखती है, हिमाचली शादी में नथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहां पे नथ बहुत जरूरी होती है। आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा अगर मैं गलत हूं तो। क्या नथ वगैरह आपकी साइड से नहीं चढ़ी? कोई सेट नहीं चढ़ा, मांग टीका और जो कुछ भी नहीं चढ़ा? मतलब क्या ही बोले, लेना ही आता है, देने के नाम पे सिर्फ मंगलसूत्र। तो ये भी सब चीजें आप लोग ही बता रहे हो। और यहाँ पे बोलने का मतलब इसलिए क्योंकि आप ही दूसरी फैमिली को बोलते हो, और आप अपना जो हिमाचली कल्चर कहते हो, उस चीज पे हम लोग आपको यहाँ पे आके टोकते हैं। खैर, ऐसे और भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। अच्छा, विदाई का अगर वीडियो बनाया गया है तो बग्गा ने बहुत छोटी छोटी चीजें मुझे समझ नहीं आई। अगर तुम विदाई का व्लॉग बना भी रहे हो तो भी बार बार कैमरा लड़की के मुंह पे, है ना, करके ऐसे व्लॉग शूट करना, ठीक है, थोड़ा बहुत करके तुम बना सकते थे, लेकिन नहीं। और ताऊ जी को मैंने भेजा है दवाई लेने के लिए, क्या उसकी तबीयत खराब थी, गले में दर्द था। हाँ, तो मैं ये सोच रही थी कि इनके सारे दोस्त वगैरह, इनकी बहनें वगैरह इस टाइम, देखिए वैसे इन्होंने बोला था, बड़कन्नी ने भी बोला था कि हम लोग जा रहे हैं, और गाँव वगैरह में सब लोग मतलब पूछते हैं कि हम लोग शादी वाले घर में कुछ आपकी हेल्प करें नहीं करें। ठीक है, ये कह रहे थे कि ब्रह्म भोज वाले दिन से मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, वो लोग भी कह रहे हैं तेरी हेल्प करने हैं इस टाइम। मतलब ताऊ जी की उम्र देखिए, ठीक है, वो भी बुजुर्ग आदमी है, उनको तुम भेज रहे हो कि जाओ मेरे लिए दवाई लेके आओ, ये थोड़ा अजीब नहीं लगा? क्या आपकी बहनें आपके, अरे जिज्जा जी किसी काम के हैं कि नहीं? मतलब किसी काम के रहे नहीं शुरू से, बस वो डीजे नाइट पे बस अपना डांस और रील्स लगा लेंगे। नहीं, जिज्जी को गाने मिल गए हैं जो इंस्टाग्राम पे बैक टू बैक रील्स लगा रही हैं, उनका कोई भी योगदान दिखा? जितना योगदान इनको ताऊ जी और ताऊ जी की फैमिली ने इनको सपोर्ट किया। ताऊ जी की जो इनके दामाद हैं पंडित जी, ठीक है, पंडित जी ने शुरू से इनको सपोर्ट किया, चाहे वो सब्जी ले जा लाने में हो, ठीक है, पंडिताई पूरा। अब ये नहीं पता कि जो इन्होंने पंडिताई करी है यहाँ पे, उसके भी लोगों ने ढंग से इनको प्रॉपर पेमेंट करी होगी कि नहीं करी होगी, क्योंकि आपने देखा ही होगा जब वो पूजा पाठ दिखा रहे थे, मम्मी जी ने जो दान दक्षिणा दी थी, थोड़े से ही पैसे दिए थे, हाथ पे रखे थे, बाकी बाद में। वैसे इस तरह से इन्होंने जो अपनी, इनकी मम्मी की जो धर्म बहन एक आ रखी है, उन्होंने भी कह दिया था हम पैसा नहीं देखते, हम तो प्यार इमोशंस देख के आते हैं। ऐसी चाचा चाची, मतलब चाचा की तो सोचो मिलनी ही नहीं कराई। मतलब कैसे लोग हैं, मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाला इनका हिसाब किताब चल रहा है। और विदाई करके लड़की आई, बाकी उस पे और भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मैं ये पढ़ती हूँ। प्रीति और प्रियंका दोनों बहुत बुरे हैं, लगता ही नहीं भाई की शादी है, ना हल्ला गुल्ला ना डांस। मतलब सब लोग परेशान हैं। कहीं से कोई कह सकता है कि इनके भाई की शादी है? अरे भाई की शादी में लड़के एक्साइटेड होती हैं, अच्छे अच्छे से डांस कर रही होती हैं, फोटो खिंचा रही होती हैं, अच्छे कपड़ों में होती हैं, एंजॉयमेंट होता है। वैसे इन सब चीज़ों से छुटकरनी चाहिए। तुम्हारी वो बात याद आ गई, जब मैं आई थी मेरा अच्छा वेलकम नहीं हुआ और मेरे को सबने अकेला छोड़ दिया, ये सब चीज़ें तुमने बोली थी। अब तुम लोग देख लो भैया, एक एक चीज़ अब लोग तो बात उठाएंगे, क्योंकि तुमने भैया इतनी लंबी चौड़ी अत्याचार की लिस्ट जो बना रखी है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि आंचल को देख के मुझे भी रोना आ गया। तो ऑफ कोर्स देखिए, जब भी आप कोई विदाई देखेंगे, चाहे वो टीवी में देखेंगे या किसी शादी में जाके आपने विदाई अटेंड करी होगी, ठीक है, वो अपनी फैमिली फंक्शंस, फैमिली वेडिंग्स में, तो वो रोना आता ही है आदमी को। या फिर जो भी होता है, अपनी याद आ जाती है शादी, या फिर अपनी आने वाले टाइम पे अपनी बेटी की विदाई या जो भी आपको करनी है वो सब याद आ जाती है। लोगों ने लिखा है प्लीज आंचल को खुश रखना, उसकी हंसी ऐसे ही रहे, अपनी फैमिली के पीछे लगकर अपनी समझदारी मत खोना। मतलब सब बग्गे को भी अभी से एडवाइस कर रहे हैं। ये दोनों बहनें ग्रेट हैं। इट इज वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर एवरी गर्ल। बोथ सिस्टर्स आर जेलस ऑफ आंचल। मतलब इस तरह की बातें भी लोग लिख रहे हैं, ठीक है। प्लीज कीप हर हैप्पी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो फ्रेंड्स, पजामा छुटकन्नी जिज्जी से मतलब इतना नहीं हुआ, चलो वहां से पहन के आ गई थी, ठीक है,
वैसे पहन के तो वहां पे भी हो सकता सूट में ही रहती तो अच्छा लगता, उस टाइम भी फोटोज वगैरह आई होंगी। और जो आशीर्वाद होता है, बहन चिज्जा भी देते हैं न्यू कपल को, तो उस टाइम ऐसी ही फोटोज पजामे में आई होंगी। खैर, अगर बच्चे की वजह से अगर आप कह भी रही हैं कि थोड़ा मुश्किल होता है बच्चे को हैंडल करना, तो घर पे आके आप बदल सकती थी जिज्जी, लेकिन तब भी नहीं बदला। अब मुझे समझ नहीं आता, ये लोग गांव में रह के ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग भैया विलायत, हम लोग गांव में नहीं रह रहे हैं, हम लोग तो बाहर रह रहे हैं, अब्रॉड रह रहे हैं। हाय रे दैया, मतलब अब्रॉड वाले भी सोचिए, जब उनके घर में कुछ फंक्शंस होते हैं प्रॉपर, यहाँ पे भी अगर मैं देखती हूँ तो प्रॉपर चीजें फॉलो की जाती हैं, है ना, चाहे ड्रेसिंग सेंस हो, अपना कल्चर हो, अच्छे से करते हैं। अब क्या ही करें, मतलब बाहर का कल्चर फॉलो करने के लिए, मैं तो खुद बाहर रहती हूँ, बट स्टिल जब मैं इंडिया जाती हूँ, या मैं यहाँ पे भी इंडियन ड्रेसेस बहुत अच्छे से पहनती हूँ, मुझे इवन इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस बहुत पसंद है। चलिए भैया, इनका क्या ही कहे, जितना कहे उतना कम है। बड़कन्नी अपनी सासू माँ के गले से चेन निकलवा के पहन ली, और तभी तसल्ली मिली होगी चिज्जी की, सबसे पहले उस नजर भी उस चेन पे ही पड़ी होगी। हाँ, और 15,000 का कोट, 15,000 का कोट बोल बोल के अपने ही घर के, अपने ही एल्डरली मेंबर, मतलब ससुर जी के लिए इतनी बेइज्जती सोशल मीडिया पे, मतलब अलग ही हो, मतलब अलग ही उससे आए हो तुम लोग, सही में क्या ही कहें, गोले से। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। छुटकन्नी जिज्जी का है वो, जो कि कहाँ आएगा उनका वीडियो, हाँ, चलिए देखते हैं, बाय बाय।